हेलो हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बदनाम क्रैक जी के विद कमर। और बच्चों कैसे हैं? ठीक हैं? तो आइए आज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे के बारे में जो अप्रैल महीने में आते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि फरवरी के बाद मार्च आता है, तो मार्च महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस थे उसको मैंने बता दिया था परीक्षा की दृष्टि से। आज मैं अप्रैल महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस के निचोड़ लेकर आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर और कमेंट करते रहिए और इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए। एक एक लोग के पास आप लोग शेयर करिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, फिलहाल टॉपिक पे ही ध्यान देते हैं। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर लिखा है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। तो ये हम लोग मनाते हैं 2 अप्रैल को। हम लोग नहीं, सभी लोग मनाते हैं 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि 2008 का मतलब है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस को 2 अप्रैल 2008 से ही मनाना हम लोग चालू कर दिए हैं। पहली बार 2008 में ही विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाए थे, मतलब चालू इसी दिन किए थे। तो ऑटिज्म का मतलब आखिर क्या होता है? मैं बस वैसे बता नहीं दूंगा कि बस मतलब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं तो अच्छा पड़ेगा ना। तो ऑटिज्म जागरूकता क्या होता है? ऑटिज्म एक बीमारी का नाम है। इससे पीड़ित व्यक्तियों को इससे छुटकारा पाने के लिए और इसे निजात पाने के लिए हम लोग इसे मोटिवेट करते हैं। इसी दिन को एक सभा संगठित करते हैं और इसी दिन हम लोग इन सबको मोटिवेट करते हैं। इससे ग्रसित लोग, इससे जो ग्रसित ऑटिज्म से ग्रसित होता है वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपने आप में ही वो खोया रहता है। इससे ग्रसित लोग अपने आप में ही खोए रहते हैं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप जान गए होंगे। अब आता है दूसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या है? विश्व तंदुरुस्ती दिवस, स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या आता है? तो इसको मैं 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस को। लेकिन देखा जाए कि विश्व, यहाँ पर मैंने लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सॉरी बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का पूरा नाम हम विश्व स्वास्थ्य संगठन है, लेकिन इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1981 ईस्वी को स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन का। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो स्वास्थ्य संबंधी, पूरे दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं इसी पे बोझ रहता है, यही सब देखता है। इसने एड्स टीबी अनेक जैसी बीमारियों को इसने छुटकारा पाने के लिए इस पे काम भी किया, वर्क भी किया है। तो इसी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब चलते हैं आगे, है हमारा एक बहुत बढ़िया है दिवस आता है अम्बेडकर जयंती। क्या बच्चों? अम्बेडकर जयंती। तो अम्बेडकर जयंती आखिर होता क्या है? अभी ये नहीं जानेंगे, कब मनाया जाता है इसको जाने ना। तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जी के यादों में हम लोग मनाते हैं, उनके यादों में उनके बधाइयों को देते हुए उनको हम लोग मनाते हैं। अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छी तरह से। अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल इसी के दिन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इसने संविधान सभा का निर्माण किया। और एक और ख़ास बात है कि इसने दुनिया का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी ने लॉन्च किया है, मतलब इसी ने मतलब और किया। तो फिलहाल बस इतना, अब आगे चलते हैं। लेकिन अम्बेडकर जयंती जी ने ये अनेक काम किए हैं, इनके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस इतना ही रहा। अगर अब डिटेल पढ़ना है तो आप जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है?
आप सोच रहे हैं क्या? नहीं सोचिए मत, ये एकदम कन्फर्म है कि 17 अप्रैल को ही विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक बात और बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट को पकड़ के चुरा के लाया है और आपके सामने रख दिया है, तो इसीलिए इससे दूर मत भागिए। इसको याद रखिए, ये नहीं कि बस ये सब नहीं, मतलब इसको बढ़िया से याद करिए और परीक्षा की दृष्टि से ये सब। तो हीमोफीलिया का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, हीमोफीलिया आखिर होता क्या है। तो हीमोफीलिया है ये अनुवांशिक चोट, सॉरी ये अनुवांशिक स्थिति होती है इसमें हीमोफीलिया की। ये क्या है? अनुवांशिक स्थिति होती है। इसमें चोट सर्जरी के बाद लंबे समय तक रक्तस्राव होता है। इसमें चोट सर्जरी के लंबे समय तक रक्तस्राव होता है। इसमें एक और ख़ास बात है, बहुत बड़ा बात है, इसमें जोड़ों में सूजन रहता है। इस अगर बीमारी ये हुई है तो आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन रहता है। ये हीमोफीलिया है, जीन के कारण ये होता है। जैसे माता पिता से ये बच्चों में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, माता पिता से बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है, यही हीमोफीलिया के। तो उसके बचने के लिए और इसे ये सब करने के लिए हम लोग इसको 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत दिवस क्या होता है? देखिए विरासत क्या है? विरासत, ये नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे क्या? कुछ नहीं। तो विश्व विरासत दिवस होता है 18 अप्रैल को मनाते हैं, होता नहीं है, मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। ये जैसे विरासत का मतलब क्या होता है मैं अब बता दे रहा हूँ। विरासत मतलब होता है कि जो ऐतिहासिक स्थल होता है, खूबसूरत स्थल होता है, ये विरासत की श्रेणी में आता है। क्या? खूबसूरत स्थल और ये सब ऐतिहासिक स्थल विरासत की श्रेणी में आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है कि जो विरासत की श्रेणी में आता है, जैसे भारत का जो है, भारत का है, इसमें 32 स्थल विरासत की सूची में आते हैं। भारत में जितने भी 32 सूची में आते हैं, जिसमें से 25 सांस्कृतिक स्थल होते हैं एंड 7 प्राकृतिक स्थल होते हैं। तो इन दोनों को मिला के इतना हुआ, तो इतना 25 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल होता है। तो चलिए आप जान गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब विश्व पृथ्वी दिवस क्या होता है बच्चों? विश्व अर्थ दिवस क्या होता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि 1970, क्या है? 1970। इसका मतलब क्या है कि 22 अप्रैल 1970 से ही विश्व पृथ्वी दिवस को हम मनाते चले आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक हम लोग मनाते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो विश्व पृथ्वी दिवस को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जैसे पृथ्वी पे जितने भी पर्यावरण दूषित हो रहे हैं और ये पृथ्वी को क्षतिग्रस्त पहुंचा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसी को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। उसको मतलब ये सभाएं होती हैं कि इसको नष्ट नहीं किया जाए, ये सब वो सब ना किया जाए, तो उसी को हम लोग पर्यावरण नष्ट करने के लिए जो दुरुपयोग हो रहा है उसी को नष्ट करने के 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक दिवस क्या है? वर्ल्ड बुक डे। तो वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, मतलब 23 अप्रैल को बुक दिवस हम लोग मनाते हैं। बुक दिवस मनाते हैं, पुस्तक दिवस मनाते हैं, किताब दिवस मनाते हैं, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो बुक दिवस आखिर क्यों मनाते हैं? ये तो आपको सोचने वाली बात है, आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं बुक दिवस? तो इसलिए पुस्तक दिवस हम लोग मनाते हैं कि जो लेखक होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, ये सब मतलब इन सब का एक खासी अंदाज इस दिन रहता है। इनकी यादों में हम लोग मनाते हैं। और इस दिन पुस्तक मेला भी लगा रहता है। क्या दिन पुस्तक मेलाएँ लगाई जाती हैं और ये विद्यालयों में और अनेक पुस्तकालयों में ये एक थीम होता है। सॉरी बच्चों। तो पुस्तक घरों में ये तब अनेक कार्यक्रम स्थल होते रहते हैं। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट दिवस थे मैंने अप्रैल महीने में मैंने आपको लाया और इस पर रख दिया। और फिलहाल
अगर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो अप्रैल के बाद होता है मार्च महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस के छांट रहेंगे उसको मैं पकड़ के लाऊंगा इस पर रख दूंगा। तो इसलिए हो गया, बस वीडियो इतना रहा। अगर कोई वीडियो बनाने में त्रुटि या बोलचाल की में त्रुटि या पढ़ाने होने में त्रुटि तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं और उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो बस आपका आज का वीडियो बस इतना ही रहा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर और कमेंट करिए और इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए। एक लोग के पास शेयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस आज का वीडियो बस इतना। अब नेक्स्ट वीडियो पर आपसे अच्छी तरह से मुलाकात करूँगा चश्मा वश्मा पहन के, ठीक है। बाय बाय।